अगला चरण है, वही पढ़ा जाना चाहिए। ओम भद्रम कर्णेभिः स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति नः पूषा विश्वे ऋक्षो अरिष्टन्। ओम। पाठ प्रारंभ हो रहा है। वेदांत है ये, जो उपनिषद भाग है। मानम श्रुतेर मस्तकम, वेदांत का जो शिरोभाग है उसे उपनिषद कहते हैं। वेदों के 3 विभाग हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड के द्वारा हम सगुणोपासक होकर के परमात्मा की आराधना करते हैं, अर्थात जीव ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए यज्ञादि संपादन करते हैं। वेदों के जो लक्षाधिक मंत्र हैं उनमें 80,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं। 80,000 मंत्रों में कर्मकांड ही है, अर्थात विधि निषेध, ये करो ये मत करो। 16,000 मंत्र उपासना कांड का प्रतिपादन करते हैं। ईश्वर की उपासना करनी है, ब्रह्म की उपासना करनी है, ओंकार की उपासना करनी है, सोहम की उपासना करनी है, अग्नि की उपासना करनी है इत्यादि। ऐसे 16,000 मंत्र हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड, जिनको वेदांत कहा जाता है। वेदों का जो अंतिम भाग है उसे ज्ञान कांड कहते हैं। उसी में उपनिषद है। उनमें ये मांडुक्य उपनिषद उपनिषदों में श्रेष्ठ, जिसमें ओंकार का ही वर्णन है। ओम क्या है, ओंकार क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है, यही उपदेश इसमें प्राप्त होता है। उसके 4 विभाग किए गए हैं, प्रकरण बनाए गए हैं। आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण और अलाप शांति प्रकरण। इस तरह से ये 4 प्रकरणों में ये मांडुक्य उपनिषद प्रतिपादित है। इसका विस्तार किया गया है और इसका व्याकरण करने के लिए भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी का भाष्य है और उनके पहले उनके भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी के गुरुदेव गोविंद पादाचार्य और उनके गुरु गौड़ पादाचार्य जी की कारिका है। कल आपको बताएंगे सूत्र किसे कहते हैं, कारिका किसे कहते हैं, भाष्य किसे कहते हैं। क्रम से आगे बढ़ेंगे, इन सब का लक्षण कल आपको बताया जाएगा। ये जो भगवत पादाद्य शंकराचार्य की परंपरा है, यह नारायण से प्रारंभ होती है। नारायणम पद्म भवम वसिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादम हस्तामलकंच शिष्यम तंतोटिकम वार्तिक कार्यमन्यान अस्मद्गुरून् संतत मानतोस्मि। ये हमारी परंपरा है, शंकर परंपरा सभी की परंपरा है। थोड़ा सा संप्रदाय के अनुसार आगे पीछे है, लेकिन प्रायः ये परंपरा नारायण से सभी की प्रारंभ होती है और वेदव्यास जी को भी सभी स्वीकार करते हैं। वेदों में जो कर्मकांड भाग है उससे यह सिद्ध किया जाता है कि आत्मा देहादि रिक्त है।
उसे प्राप्त करना चाहिए। आत्मा माने परमात्मा, वो देहादि रिक्त है, उसे प्राप्त करना है या उसकी कृपा प्राप्त करनी है, दो में से एक प्राप्त करने का प्रयास होता है। उपासना कांड में ओंकार की उपासना होती है और उपासना से हम उसके स्वरूप का बोध प्राप्त करते हैं। और ज्ञान कांड में जीव और ब्रह्म की एकता सिद्ध की गई है कि उपास्य और उपासक दोनों एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। उपासक और उपास्य दोनों एक हैं। अब उपासक उपासना के माध्यम से उपास्य को प्राप्त करना चाहता है। साधक साध्य को प्राप्त करने के लिए साधना करता है। प्रमाता प्रमाणों के द्वारा प्रमेय को प्राप्त करना चाहता है। प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेय प्रमितस्तथा इत्यादि से। कर्मकांड का उद्धार कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र जी ने कर दिया था। उपासना कांड का लुप्त होते हुए उपासना कांड का उद्धार भगवान पतंजलि ने किया और ज्ञान कांड का उद्धार भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने किया। जब भारत भूमि पर यह उद्घोष होने लगा, वेदाः अप्रमाणम, वेद प्रमाण नहीं है, तब भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने कहा वेदाः स्वतः प्रमाणम, वेद ही प्रमाण है, वेदों को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रमाण है। सूर्यवत, सूर्य को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं प्रकाशित है। मणि को किसी का प्रकाश नहीं चाहिए, मणि को खोजने के लिए दीपक नहीं चाहिए ना। एक संवादी भ्रम होता है, एक असंवादी भ्रम होता है। भ्रम को दूर करना चाहिए। भ्रम को दूर करने के लिए ही वेदांतों का अध्ययन होता है। गुरु शिष्य की परंपरा से हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं जो ज्ञान की, जिस ज्ञान की धारा लाखों वर्षों से अनवरत प्रवाहित होती चली आ रही है और आज तक सुरक्षित है। उतार चढ़ाव हुआ है, कहीं धारा पतली हुई है, कहीं वृहद हुई है। विधर्मियों ने, नास्तिकों ने तमाम आक्रमण किए हैं, लेकिन लुप्त नहीं हुई है, लुप्त नहीं हुई है। गंगा की धारा जहाँ से प्रकट होती है, गंगा जी, उसे गंगोत्री कहते हैं। गंगोत्री के ऊपर भी गोमुख है। 26 किलोमीटर ऊपर जाते हैं या 16 किलोमीटर, वहाँ गोमुख है। बहुत छोटी धारा वहाँ से प्रकट होती है। लेकिन तमाम गंगोत्री होते हुए, गौरी कुंड से आगे होते हुए, प्रयाग होते हुए, हरिद्वार से, प्रयाग से काशी, बनारस, कलकत्ता होते हुए गंगा सागर में जाकर के मिल जाती। गंगा कहाँ से प्रकट होती है तो गोमुख जाना पड़ेगा। तो वेदांत कहाँ से प्रकट होता है तो ग्रंथ की शरण में जाना पड़ेगा। और ग्रंथ की ग्रंथि विमोचन करने की क्षमता नहीं है तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। ये वेदांत की परंपरा है, ये गुरु शिष्य की परंपरा है और ये नित्य परंपरा है। इसी परंपरा ने हमें यह ज्ञान सुरक्षित अभी तक प्राप्त कराया है। संप्रदाय विच्छेदे सति असमर्यमाण कर्तृकत्वम अपौरुषेयत्वम। इसी से वेदों की अपौरुषेयता भी सिद्ध होती है। वेदों का ही भाग है वेदांत, अंतिम भाग वेदांत है। तो जिस वस्तु का कोई निर्माण करता है वो वस्तु नष्ट हो जाती है, लेकिन वेदों का निर्माण किसी ने नहीं किया है। हम वेदों से ईश्वर को जानते हैं, वेदों से हम ईश्वर को जानते हैं। ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह बोध हमें वेदों से ही होता है। कहाँ से वेद प्राप्त हुए हैं हमें? यस्य निःश्वसति मस्य वेदाः
वीक्षित में तस्य पंचभूतानि स्मित में तस्य सचराचरम सुप्तंच महाप्रलयः। जिसकी श्वास से वेद प्रकट हुए, यहाँ भी शास्त्रार्थ है। जिन्होंने ये कहा कि श्वास, यदि वेदों से श्वास से वेद प्रकट हुए तो परम पुरुष की श्वास से वेद प्रकट हुए, तो पुरुष की श्वास से वेद प्रकट हुए तो पौरुषेय हो गए। लेकिन यहाँ ये विचार है कि जो वस्तु पहले से होगी वही तो प्रकट होगी। तो वेद पहले से थे तभी तो श्वास में से प्रकट हुए। जिस परमात्मा की श्वास से वेद प्रकट होते हैं, यस्य निःश्वसति मस्य वेदा वीक्षित में तस्य पंचभूतानि, उस परमात्मा की ध्यानावस्था के समय वेद प्रकट हुए श्वास से। और जब उसने नेत्र खोले तो अपने सामने 5 भूतों को खड़ा हुआ देखा। पंचभूतानि स्मित में तस्य सचराचरम, और उनकी मुस्कुराहट से सारी सृष्टि का निर्माण हो गया। जैसे ही उनको देखा तो स्मित हुए, वो ओंठ खुले उनके, तो उनकी मुस्कुराहट से सृष्टि का निर्माण हो गया। सुप्तंच महाप्रलयः, समाधि में चले गए, प्रलय हो गया। यही सृष्टि है, यही सृष्टि है और यही उनकी अपौरुषेयता है। यस्य निःश्वसति मस्य वेदा वीक्षित में तस्य पंचभूतानि स्मित में तस्य सचराचरम सुप्तंच महाप्रलयः। कैसे सृष्टि का निर्माण होता है? प्रारंभ में जब पूरा प्रलय हो जाता है तो सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? तो प्रलय में जिस ओंकार का यहाँ वर्णन होगा, प्रारंभ होगा, उस ओंकार में अकार उकार मकार 3 मात्रा हैं और ऊपर अनुस्वार है, बिंदु 3.5 अक्षर है, 3.5 अक्षर है। ओंकार के ऊपर जो बिंदु है, अनुस्वार है, उसका प्रलय में भी विलय नहीं होता। अकारो नयते विश्वम उकारश्चापि तेजसम मकारश्च भवेत् प्राज्ञो अर्धमात्राश्च नागति। वो जो अर्धमात्रा है, जो बिंदु है, बहुत छोटा लघुतर लघुतम माँ, उसका प्रलय में भी विलय नहीं होता। वही सृष्टि का बीज है, इसलिए वो अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म का ही प्रलय में विलय नहीं होगा। और सारी वस्तुएं तो उलट पलट हो जाती हैं, एक दूसरे का मकार का विलय उकार में हो जाता है, उकार का मकार में हो जाता है, आकार में हो जाता है। लेकिन अर्धमात्राश्च नागति, जो अर्धमात्रा है उसका किसी में विलय नहीं होता। यही सब उपनिषदों में उपदेश के रूप में हमें प्राप्त होता है। वेदांत के माध्यम से वेदांत में क्या समझाया जाएगा आप लोगों को कि जीव की बंधन दशा को लक्ष्य करके ही जीव को ब्रह्म से भिन्न माना गया है। जीव और ब्रह्म का जो भेद है वो उपाधिगत है, स्वरूपगत नहीं है। ये उपाधि है। शुद्ध स्फटिक मणि के सामने पीछे आप जपा कुसुम का, जासवन का फूल रख देंगे, लाल गुलाब का फूल रख देंगे, तो उसकी लालिमा स्फटिक में दिखाई पड़ेगी। स्फटिक सफेद है, लेकिन गुलाब की जो लालिमा है वो स्फटिक में उपयुक्त हो रही है। यही उपाधि है, यही उपाधि है। इस उपाधि के कारण ही जगत में सत्यता की प्रतीति होती है। उसी को दूर करने के लिए, इसी अज्ञान को दूर करने के लिए धीरे धीरे प्रकरण ग्रंथों से जब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, मांडुक्य उपनिषद थोड़ा कठिन है, लेकिन बार बार यदि हम उसका अध्ययन करेंगे, समझेंगे और उसका चिंतन बनाएंगे, बात तो चिंतन की है,
जब आप चिंतन बनाएंगे तो आप जो चिंतन आप करेंगे आपकी वृत्ति वैसी ही होती जाएगी। तो वृत्ति का जो निर्गमन प्रकार है वो घट को देख करके वृत्ति घटाकाराकारित हो जाती है, यानी जिस आकार का घड़ा है हमारी वृत्ति वैसी ही बन जाती है। जब हम घट का चिंतन करेंगे, घड़े का चिंतन करते रहेंगे तो वृत्ति घटाकार ही बन जाएगी। दत्तात्रेय जी ने भ्रमर को गुरु बनाया, कीट को अपना गुरु बनाया। 24 गुरु बनाए, उसमें कीट को अपना गुरु बनाया। तो वो भ्रमरी क्या करती है कि वो लकड़ी में छेद कर लेती है और कीड़े को पकड़ करके ले आती है, और वो जो लकड़ी में होल किया है सूखी लकड़ी में उसमें कीट को रख देती है और खुद उस होल के दरवाजे पर बैठ जाती है। और जैसे ही वो कीड़ा बाहर निकलता है तो भ्रमरी उसको डंक मारती है, तो वो फिर अंदर चला जाता है। फिर बाहर निकलता है दूसरे दिन तो फिर वो डंक मारती है तो फिर वो अंदर चला जाता है। तीसरे दिन भी यही होता है। तो बार बार वह कीड़ा बाहर निकलने का प्रयास करता है लेकिन निकलने नहीं देती है। उसके डंक के भय से भ्रमरी का वो चिंतन करने लगता है और चिंतन करते 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 वो वैसा ही हो जाता है। इसी तरह से जब हम ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं तो हमारी वृत्ति वैसी ही हो जाती है। घट का चिंतन करते करते, घट का दर्शन करके दृश्यमान जगत का जब हम चिंतन करेंगे तो हमारी वृत्ति भी दृश्यमान जगत के अनुकूल ही होने लगती है। घट का दर्शन करेंगे तो हमारी वृत्ति घटाकाराकारित होने लगेगी। जैसा घड़ा है कम्बुक ग्रीवादिमान घटम, वैसी ही वृत्ति होने लगेगी। इसी तरह से जब आप ब्रह्म का चिंतन करेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे तो हमारी वृत्ति भी ब्रह्माकाराकारित होने लगती है।